नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ आपकी क्षमा बेन और मैं हूँ गुजराती मेम। केम छो दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जैसा कि क्षमा बेन गोरी मेम के साथ आ गई है पंचमहल, आपको बताएंगे कि आखिर पंचमहल में ऐसा क्या है खास, जिसके बारे में हम करेंगे चर्चा। और साथ के साथ देश की सबसे चर्चित और गुजरात की सबसे ज्यादा जाने माने और चुनाव के माहौल को लेकर सबसे अहम सीट गोधरा को लेकर भी होगी बात। ये तो हो गई चुनावी चर्चा और इतिहास भरी बात। और अब अगर आपको मैं बताऊं थोड़ी दिलचस्प बात, तो हम आपको घुमाएंगे सिकंदर शाह का मकबरा, जामी मस्जिद, हथमती झरना और ऐसे ही बहुत सारी कई इंटरेस्टिंग चीजें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है पंचमहल में। पंचमहल की 5 विधानसभाओं में से एक खास विधानसभा गोधरा के अंदर हम आए हुए हैं। और क्योंकि हम लोग हैं स्थानीय लोगों के बीच, तो उनसे बात करना, उनके मुद्दे समझना और उनकी सरकार से अपेक्षा और आने वाली सरकार से अपेक्षा समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, चले उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार 2022 में गुजरात में बनेगी किसकी सरकार और कैसे बनेगी। क्या नाम है आपका? इमरान भाई। इमरान भाई, कैसे हैं आप? अच्छा है। दिन जो है चढ़ गया है, अभी काम धंधा शुरू हुआ नहीं हुआ? अभी निकल रहे हैं काम धंधे के लिए। अच्छा, कुछ करेंगे तो खाएंगे सब। सही बात। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं अपना कारोबार खुद का है लकड़ी का। अच्छा मैं खुद ही कारोबार करता हूँ। अच्छा, तो क्या मतलब फर्नीचर बनाते हैं? फर्नीचर भी बनाता हूँ अच्छा और ऑप्शन में सरकार गवर्नमेंट के पास से मैं माल भी रखता हूँ ऑप्शन। अच्छा हम्म। अच्छा, तो इस बार जो है गोधरा में चुनाव आने वाले, कितने तारीख को है? 1 को है या 5 तारीख को है? 5 तारीख को है। 5 तारीख को है। तो इस बार जो है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा ओवैसी की भी जो है उम्मीदवार खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार गोधरा से कौन जो है बाजी मारने वाला है? जो भी मेहनत करेगा वो बाजी मारने वाला है। और जो विकास करेगा, यहाँ का आप देख रहे हैं कैसा विकास का काम है। ये इस वक्त हम गोधरा के पूर्वी इलाके में खड़े हुए थे। पश्चिमी इलाके का भी आपको हाल दिखाएंगे, बताएंगे कि वहाँ पर कैसी सेवा दी गई है, कैसी लोगों को साधन दिए गए हैं। तो क्षमा बेन और गौरी मैम चलते हैं आगे और देखते हैं क्या हो रहा है खास। आइए। तो भाई लीजिए, पंचमहल घूमते घूमते गोरी मैम के साथ क्षमा बेन आ गई है सिकंदर के मकबरा में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह है सिकंदर का मकबरा, जिसको बनवाया गया था चंपानेर के आखिरी शासक सिकंदर शाह की वजह से। क्या है पूरी डिटेल वो बताएंगी हमारी गोरी मैम। तब तक चलते हैं अंदर, आइए। तो हम आ गए हैं सिकंदर शाह मकबरे में, जिसका निर्माण किया गया था 1527 में। और इसको बनाने वाले थे बहादुर शाह, जिन्होंने अपने भाई सिकंदर शाह के सम्मान में इसका निर्माण किया था। सिकंदर शाह गुजरात के एक शासक थे, जिनकी मृत्यु उनके गुलाम इमद उल मलिक के द्वारा की गई थी। जिसके बाद उनके छोटे 6 साल के भाई, जिसका नाम था नासिर खान, उसको दूसरा नाम देके महमूद शाह द्वितीय नाम के द्वारा उसको गद्दे पर बैठाया और उसके नाम से खुद ने राज किया। और इसके इंटीरियर के बारे में जान लेते हैं हम क्षमा बेन से। तो भाई गोरी मैम, जैसा कि आप जानती हैं कि ये जो है बहुत पुराना मकबरा है और इसको बनाने में जो वास्तुकला इसकी आप इस वक्त देख रहे हैं, उसमें जो हमारे शिल्पकार थे वो उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और शायद इसकी सुंदरता की वजह से ही इसको जो है नेशनल हेरिटेज घोषित किया गया है। ये आप इस पे मुगल कालीन जो है सभ्यता देख सकते हैं। और इस वक्त अंदर आप देख रहे हैं, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो ये जो है सिकंदर शाह की दरगाह है, जहाँ पर लोग आते हैं और दुआ मांगते हैं लोगों के लिए। हाँ भैया, क्या नाम? हुसैन शेख। यहीं से हो? हाँ, यहीं से। क्या यहाँ पकौड़े उकड़े बनाते हो, क्या करते हो? नहीं, मेरे तो खाने हैं। आप खाने आए हो? अच्छा, तो ये घूमा सिकंदर शाह का मकबरा घूमा? हाँ, वो तो रहते हैं ना हम इधर ही। आप
आप यहाँ रहते हो तो आप हमेशा आते रहते हो ऐसा? जा रही है मैं अच्छा, तो इस मकबरे के बारे में बताओ हमारे दर्शकों को कि क्या है, कैसा है। जा नहीं रहा हूँ, पीछे कब्रिस्तान है ना, पीछे कब्रिस्तान है ना, हाँ, फिर क्या है ये यार। इसके बारे में कुछ पता तो होगा आपको? अच्छा, वोट देते हो? फोटो दे, तो फिर इस बार गुजरात में किसका परचम लहराने वाला है? हम तो कांग्रेस को ही देते हैं। ओहो, ये तो पासा पलट गया। कांग्रेस को क्यों? बीजेपी भी तो इतना काम कर रही है, विकास नहीं हुआ क्या? तो पहले से हमारा वही निशान है, तो पंजा ही निशान है। और बीजेपी ने काम वाम किया नहीं किया? उधर कुछ नहीं किया, इसके लिए तो हम इनको देते हैं। क्या बोल रहे हो भैया? बीजेपी ने काम नहीं किया? कुछ नहीं किया, हमारा निशानी कांग्रेस है। कांग्रेस ने काम किया? कांग्रेस काम करती है? कांग्रेस आई नहीं है तो भी काम करती है। अच्छा, तो मतलब कांग्रेस को मौका देने वाले हैं। पंचमहल घूमते घूमते शमा बेन इस वक्त आ गई हैं गुजरात की सबसे खूबसूरत मस्जिद यानी जामा मस्जिद में, जिसको 1509 में बनाया गया था और ये मस्जिद बनाई गई थी महमूद बेगड़ा की याद में। आपको बता दें कि जैसे कि हम बात करते हैं हमेशा गंगा जमनी तहजीब के बारे में, तो इस मस्जिद का जो निर्माण है वो भारतीय इस्लामिक शैली के द्वारा किया गया था। अगर आप इस मंदिर के सुंदर सुंदर चबूतरे देखेंगे, यहाँ की नक्काशियाँ देखेंगे तो आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो नक्काशी की गई है वो बहुत ही बारीक जाली नुमा नक्काशी की गई है, जिसको देखने के बाद आपकी जो आंखें हैं ना, वो जिसको कहा जाता है ना कि चार हो जाना, वो चार ही हो जाएंगी। हैंडसम हंक हमारे सामने खड़ा है और दो गोरी मैम और शमा मैम को देख के देखिए उनके चेहरे पे जो स्माइल आई है ना, मतलब गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ ही गिर जाएं ऐसी। 85 यहाँ पे बोलिए, बोल क्या बोलना है? क्या नाम है आपका? रश्मिकांत पटेल। अच्छा, रश्मिकांत पटेल भाई, एक बात बताओ, शमा बेन ने जैसी तारीफ की आपकी मुस्कुराहट की, कभी आपने ऐसा सुना? नहीं कभी नहीं सुना। अच्छा, अच्छी तारीफ की। लेकिन शमा बेन ने ना एकदम सही बताया, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। देखिए, मतलब आप नहीं बोली लेकिन जो है आंटी बोल। थैंक यू। बहुत अच्छी है देखने के लिए। हमारा वे भाई ने बोला कि आज तुमको देखने को ले जाइए जुम्मा मस्जिद, तो हम देखने गए। इतनी कोतरनी अच्छी है, दिखती है कि हमने कभी भी ऐसे नहीं किया। अभी ये वक्त में तो वो क्या लाके बनाते हैं, पत्थर सारा लाके रख देते हैं, कंप्यूटर पर बनाते हैं। लेकिन ये तो पहले के कारीगरों ने बनाया है। वो जाली में तो कितनी कोतरनी है, बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। हाँ, बहुत बारीकी से काम किया, हमने यही देखा। अच्छा, सबसे अच्छी बात इस मस्जिद के बारे में जो बताई गई है, जो हिंदू मुस्लिम दोनों को जोड़ती है और साथ के साथ जैनी भाई भी हम लोगों के साथ मिल आते हैं। यहाँ की सभ्यता की, मतलब इस मस्जिद का जब निर्माण किया गया तो उसमें जो है हर तरीके की सभ्यता का ध्यान रखा गया। आपको इस मस्जिद में क्या आकर्षित करता है? कोतरनी अच्छी लगती है, पहले की बहुत 508 साल पे बनाई थी, वो बहुत बढ़िया है। तो ये बताइए दादा कि इस बार जो है गुजरात में किसकी हवा चल रही है, बीजेपी, कांग्रेस या? हाँ सर, आप बोलिए, गुजरात में इस वक्त किसकी हवा? हवा तो नरेंद्र मोदी जी की है। ऐसा क्यों? इन्होंने देखो ना डेवलपमेंट कितना किया। आपने कहाँ पूरा हिंद गुजरात देखा है? यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा आपने? बहुत सुंदर। अच्छा। और ये पावागढ़ देखो कितना मस्त बनाया। अभी सौराष्ट्र में जाओ, द्वारका जाओ, सोमनाथ जाओ, सब जगह पे बहुत बढ़िया है। अंबाजी सबका निर्माण जो है, आपको ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने अच्छा किया? हाँ, पहले कांग्रेस के राज में कभी कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था, कभी कोई अच्छा काम ही नहीं किया था। इस वक्त शमा बेन गोरी मैम के साथ है गुजरात के गोधरा में, और गोधरा एक ऐसी जगह जहां की चर्चा पूरे भारत में होती है। तो ऐसे में शमा बेन यहाँ खड़े होकर चुनावी चर्चा कैसे ना करें। आइए चले जानते हैं कि गोधरा की जनता इस बार अपने सिर आंखों पर किसे बिठाने वाली है। आइए, चुनाव में जिताने वाली है राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को, या फिर नरेंद्र मोदी को?
तो नरेंद्र मोदी साहब को भी जिताएंगे। अरे राहुल गांधी और क्यों राहुल नहीं? हमारे यहाँ तो ऐसी बात चलती है। अरे डरो मत, बहुत प्यार से पूछ रहे हैं आपसे, राहुल गांधी क्यों नहीं? वो भी इतने प्यार से ही बात करते हैं ना। ये हमारे यहाँ तो जो नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो गुजरात को चमन बना दिया है, नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरात को चमन बना दिया है और वो वर्ल्ड में भी उसका नाम। सही बात है, वर्ल्ड में भी उसका नाम है। देखिए चाय की चुस्कियाँ इधर चल रही हैं। क्या नाम है दादा? दादा देखो। अच्छा, क्या नाम है आपका? रमेश भाई। रमेश भाई, इस बार गोधरा में कहाँ की हवा चल रही है? सुना है अरविंद केजरीवाल के बड़े सपोर्टर है यहाँ पे। कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और राहुल गांधी? राहुल गांधी वो भी नहीं है यहाँ पर, नहीं है यहाँ पर। गुजरात में आते ही कहाँ है? गुजरात में ही कहाँ आते नहीं है हैं? यहाँ पर। अच्छा देखिए, यहाँ पे हम दोनों खड़ी हुई हैं। मैं जो है भाजपा सपोर्टर हूँ, गौरी मैम जो है वो कांग्रेस सपोर्टर है, राहुल गांधी को बड़ा पसंद करती है। इनका नाम है गौरी मैम, मेरा नाम है शमा बेन। तो हम लोग जो है लोगों से चुनावी चर्चा कर रहे हैं। मैं गौरी मैम को समझाती हूँ, गौरी मैम आप जाया ही मत करो, आपके समर्थक दिखते ही नहीं है। गौरी मैम मानती नहीं, कह रही है भाजपा समर्थकों को जो है कांग्रेस में मिला लेंगे। अभी ने जरा समझाओ। हाँ भाई, बोलिए। किसकी लहर है इस बार? यहाँ पर मोदी और योगी। मोदी और योगी। राहुल गांधी का कोई नामो निशान नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। बुलाना भी नहीं है। नहीं बुलाना, वो तो घूमते रहते हैं लोकशाही में कहीं भी, लेकिन मोदी और योगी घूमते रहते हैं नहीं, विकास करने के लिए बुलाना, अपनी बात चल रही है। नहीं, ऐसे कैसे बुला सकते हैं? क्यों विकास? अभी तो मोदी और योगी जी है, विकास तो वही कर सकते। शुरुआत तो कांग्रेस से ही हुई थी, विकास तो उन्होंने भी अपने टाइम पे बहुत किया है। वो आप पिछले 30-50 साल पुरानी बात कर रहे हो। अभी तो 27 साल से यहाँ गुजरात में बीजेपी है और आगे 27 साल के बाद सोचेंगे। समय तो आपका वही था जब कांग्रेस थी। नहीं, कांग्रेस उस टाइम थी, इस वक्त कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपका क्या कहना है? चलो उम्मीद तो मेरी फिर भी जारी ही रहेगी। पक्ष की बात नहीं करता हूँ, लेकिन 27 साल से तो बहुत ज्यादा विकास हुआ है। हाँ, और कांग्रेस का विकास नहीं देखना, नई नई योजना जो राहुल गांधी लेके आ रहे हैं। कांग्रेस का जब राज चलता था तब तो मैं बहुत छोटा था, मैं वोट भी नहीं डालता था, लेकिन जब से वोट डालता हूँ तब से विकास ज्यादा है। आप देखो गोधरा में आजू बाजू घूमो, यहाँ सब आपको 4 लेन रोड मिलेंगे, सारी लाइटें मिलेंगी। पक्ष की बात नहीं है, लेकिन विकास हुआ। आज से 27 साल पहले आप वोट नहीं डालते थे? नहीं डालता था मैं। कितने साल के थे आप? मैं 17 साल का था। अच्छा ये बताइए, अब क्योंकि भाई देखिए गौरी मैम पूछ रही है ना, तो अतिथि देवो भव होता है ना, तो राहुल गांधी को वोट दे ना दे, लेकिन राहुल गांधी के बारे में 3 अच्छी बातें बता दीजिए जो आपको अच्छी लगती है। नहीं, वो कमेंट नहीं कर सकता मैं। प्रयास अच्छा कर रहे हैं, दोबारा प्रयास अच्छा कर रहे हैं, ट्राई करना पड़ेगा उनको। हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है, वो करने दो, उनको प्रयास करते रहने दो। अच्छा, तो वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। मतलब इस बार जो है राहुल गांधी सरकार बना लेंगे या नहीं? नहीं बना सकते। कोई चांस ही नहीं है। तो फिर इस बार कौन आएगा? फिर भाजपा आएगी। भाजपा, कांग्रेस नहीं आएगी? नहीं, कोई नहीं। अरे ले आओ यार। नहीं आएगी, नहीं आएगी। अरे नहीं आएगी। गुजरात की बात कर रहे हो, पूरे गुजरात की बात कर रहे हैं आप गुजरात की बात कर रहे हो, पूरे गुजरात की? पूरे राष्ट्र हित की बात करते हैं। हाँ, तो गुजरात में 125 से 135 के बीच में आएगी। अच्छा, तो भाई आप मतलब कि जो है पॉलिटिकल पंडित बन गए हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं है, यह मेरा अनुमान है जो मैं सब देखता हूँ। आप सबके चैनल देखता हूँ, मैं भारत भी देखता हूँ, भारत 24 भी देखता हूँ, क्योंकि हमारी चैनल चालू इशू से ही होती है। जब स्विच लगाते तो पहले यही आती है। तो शमा बेन को देखते हैं आप? अरे वाह, क्या नाम है? सोलंकी तवर। तो भाई कितने साल के हो बेटा? 18+। 18+। तो इस बार तो वोट दोगे? हाँ जी, नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो वोट देते वक्त अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलोगे तीनों के साथ या फिर दे दोगे? खेल चुका हूँ पहले ही। तो चलो रिजल्ट बताओ, कौन जीतेगा? मेरे को तो लग रहा है भाजपा ही जीतेगा गुजरात में। मेरे को तो लग रहा है भाजपा ही जीतेगा गुजरात में। क्या नाम है? मनीष। मनीष यहाँ के रहने वाले, बाहर के हो? यहाँ के गोधरा पे। गोधरा के। तो इस बार गोधरा में जो है जनता किसको वोट देने वाली है? वो बीजेपी को, और कौन को? बीजेपी को। दादा, इस बार गोधरा में जनता किसको वोट देगी? बीजेपी की। मोदी। मैं राजस्थान से हूँ, बट जितना इस यहाँ पे जो माहौल लग रहा है बीजेपी का, कि मैं खुद चाहता हूँ कि अपने स्टेट में भी बीजेपी आए। उधर इस बार गोधरा की जनता अरविंद केजरीवाल को जिताएगी, राहुल गांधी को जिताएगी? नहीं, बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी। गलत भाषा बोल रहे हो भाई तुम। नहीं, सही। क्यों गलत?
क्यों भाई बीजेपी क्यों, मतलब 27 साल से बीजेपी है, बट छोड़ो बीजेपी, नई पार्टी को मौका दो है। नहीं मैं तो कोई है ही का नेता, कोई है ही का दूसरा तो कोई नेता नहीं है इसलिए है ना। एक बार फिर से बीजेपी सरकार। आप सरकार से संतुष्ट हैं? 100% अच्छा, तो इस बार जो सीएम है वो दोबारा रिपीट होंगे? होना चाहिए। होना चाहिए। आपकी क्या राय है? ऐसा नहीं कि जो बड़ा भाई कहेगा वही। नहीं, हम बीजेपी प्योर अच्छा। बीजेपी के, अच्छा, तो हम यहाँ बीजेपी पे- को ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी चुनाव प्रचार करने कौन कौन सी पार्टियां आ गई हैं? आम आदमी पार्टी है, या ओवैसी की पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है। यहाँ पे एक बात बताइए, आखिर गोधरा में ऐसा क्या होता है कि बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी जो है चुनाव जीत ही नहीं पाती है? ऐसा मतलब फैक्टर क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ये लास्ट 5 इयर्स पहले, एक टर्म पहले यहाँ पे कांग्रेस चलती थी, पर अब कांग्रेस का बहुत हुआ ऐसा, अब बीजेपी ही चाहिए ऐसा। अब बीजेपी चाहिए। कांग्रेस ने विकास किया नहीं किया, क्या हुआ कि कांग्रेस के नहीं, बाद एकदम से कांग्रेस- बीजेपी का आ गया? कांग्रेस ने कुछ विकास नहीं किया, इसके लिए तो बीजेपी आई है ना। तो आज पंचमहल की जनता के साथ क्षमाबेन और गुजराती बेन ने की गोधरा के मन की बात। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और नई जगह पे और जानेंगे वहाँ का रहन सहन, खान पान और जाते जाते करेंगे चुनावी चर्चा। आज के लिए दीजिए गौरी मैम और क्षमाबेन को इजाजत, कर आपसे फिर होगी मुलाकात।